तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 2191 सॉर्ट द जंबल्ड नंबर्स। इसमें हम लोग को एक जीरो इंडेक्स इंटीजर एरे गिवन होगा मैपिंग नाम से, जो हम लोग को रिप्रेजेंट कर रहा होगा मैपिंग रूल सफल डेसिमल सिस्टम के लिए। मैपिंग ऑफ आई इक्वल होगा जे के, मीन्स जो डिजिट आई है वो जे के साथ मैप होगा। उसके बाद हम लोग ये देख सकते हैं कि द मैपिंग वैल्यू ऑफ द इंटीजर इज द न्यू इंटीजर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग ईच अकरेंस ऑफ डिजिट आई इन द इंटीजर विद मैपिंग आई। यहाँ पे अगर आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा तो हम लोग एग्जांपल से इसको अच्छे से देखने वाले हैं। हम लोग को रिटर्न करना है नम्स जो कि सॉर्टेड होगा नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में बेस्ड ऑन द मैप वैल्यूज। हम लोग को ये नोट दिया गया है कि एलिमेंट विथ सेम मैप वैल्यू शुड अपीयर इन द सेम रिलेटिव ऑर्डर इन द इनपुट and the element of num should only be sorted based on their mapped values and not be replaced by them। मीन्स यहाँ पे ये बोल रहा है कि हम लोग का जो मैप वैल्यू का ऑर्डर होगा वो रिलेटिव ऑर्डर में होना चाहिए और हम लोग का जो एलिमेंट है वो मैप बेस्ड में सॉर्ट होना चाहिए, लेकिन उससे रिप्लेस नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं, ये वाले एग्जांपल को डायरेक्टली हम लोग समझते हैं और इसी से हम लोग इस अप्रोच भी डिस्कस करेंगे कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पे वही सेम एग्जांपल ले लिया हूँ 8940213576 वाला, जिसमें हम लोग का नम्स गिवन है 991338 और 38। यहाँ पे ऐसा करना है हम लोग को कि जो भी वैल्यूज़ हैं उसको मैप कराना है उसके इंडेक्स से। जैसे कि यहाँ पे 9 है तो 9 वाला इंडेक्स वाला जो वैल्यू होगा वो होगा 6, तो 9 की जगह पे हम लोग 6 रख देंगे। उसके बाद फिर से 9 आ रहा है तो 9 की जगह पे 6 रख देंगे। उसके बाद 1 आ रहा है तो 1 इंडेक्स में हम लोग का यहाँ पे वैल्यू 9 है तो यहाँ पे हम लोग 9 रख देंगे। वैसे यहाँ पे 338 है तो 3 का जो इंडेक्स का वैल्यू है वो होगा 0, तो यहाँ पे हम लोग 0 रख सकते हैं। उसके बाद फिर से 3 है 0, तो यहाँ पे फिर से 0 रख देंगे। उसके बाद 8 है, 8 का वैल्यू हम लोग का 7 है तो यहाँ पे 7 रख देंगे। वैसे सिमिलर ये 3 वाले के लिए 0 और ये 8 के लिए 7। उसके बाद हम लोग को इसको सॉर्ट करना है तो सॉर्ट कर देंगे हम लोग 7 7 और ये 0 0 हम लोग यहाँ पे से रिमूव कर देंगे तो 7 7 और 6 6 9 ऐसे सॉर्ट हो गए। लेकिन हम लोग को रिटर्न करना है ये वाला एरे जो सॉर्टेड है लेकिन मैप्ड है ओरिजिनल वाले से। तो यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर सकते हैं 338 जो कि हम लोग का रिलेटिव ऑर्डर है करके, और उसके बाद हम लोग का 38, उसके बाद 99, उसके बाद हम लोग का 991। तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करने वाले हैं। तो हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि हम लोग कैसे सॉल्व करने हैं। तो इसके लिए हम लोग कुछ स्टेप्स मैं यहाँ पे इसको बना के रखा हूँ जिससे हम लोग को इजी पड़ेगा ये जैसे सॉल्व होने वाला है। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये करना है कि हम लोग को मैप कराना है नंबर्स को। तो ये इस स्टेप के लिए हम लोग अलग अलग से फंक्शन बना लेंगे जिससे और ज़्यादा इजी पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग मैप कराएंगे, मीन्स ये वाले से इसको मैप कराना है। तो ये वाले नंबर को हम लोग स्प्लिट करके इसका एक फंक्शन रहेगा, उसमें क्या करेंगे हम लोग, जैसे हम लोग के पास वैल्यू है 991 तो हम लोग जैसे हम पहले रिवर्स करते थे वैसे ही करेंगे। इन लोगों को कट कर देंगे, मीन्स यहाँ से mod 10 करेंगे तो ये वाला वैल्यू मिल जाएगा, फिर mod 10 करेंगे तो ये वाला वैल्यू मिल जाएगा। और इसका प्लेस रखने के लिए हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि 0th प्लेस है फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पे कोई 1 वाली वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0th प्लेस है तो यहाँ पे 1 मिल जाएगा, यहाँ पे फिर 10th मिल जाएगा और यहाँ पे 100 मिल जाएगा। ऐसे हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हम लोग के सारे वैल्यूज मिल जाएंगे और इसको हम लोग मैप वाले से रिप्लेस करा देंगे। तो 9th इंडेक्स में जो भी वैल्यू होगा, जैसे यहाँ पे 6 है तो ये 6 से रिप्लेस हो जाएगा। उसके बाद हम लोग मैप इंडेक्स के साथ पेयर बनाएंगे, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे इससे इसको मैप करवाना है। तो हम लोग अगर इस कौन से वाले इंडेक्स के लिए हम लोग ये बनाए हैं उसको रख लेंगे तो हम लोग मैप भी करा सकते हैं। उसके बाद हम लोग को सॉर्टेड ऑर्डर में इसको रिटर्न करना है तो लास्ट में सॉर्टिंग करा देंगे। तो चलते हैं इसको कोड में देखते हैं और कोड लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कोड करने वाला हूँ। सबसे पहले तो हम लोग पेयर में रखने वाले हैं मैप कराने के लिए उसके इंडेक्स के साथ। तो यहाँ पे मैं रख लेता हूँ वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट, इसको क्लोज कर देते हैं। मैप विथ इंडेक्स नाम रख देता हूँ इसका, इंडेक्स के साथ मैप कराने के लिए। उसके बाद एक फंक्शन बना लेते हैं क्रिएट मैप्ड इंडेक्स पेयर्स करके, वो इंडेक्स के साथ उसका पेयर रखने वाले।
इसमें हम लोग नम्स और मैप पास कर देते हैं, जो उसका मैपिंग वाला वैल्यू है वो। उसके बाद हम लोग सॉर्ट करवा देंगे जो भी इसका वैल्यू आएगा, और उसके बाद हम लोग रिटर्न करा देंगे हम लोग का आंसर। तो चलते हैं, इसको पहले फंक्शंस को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्रिएट मैप्ड इंडेक्स पेयर बनाने वाले हैं। तो क्रिएट मैप इंडेक्स पेयर कैसे बनाएंगे हम लोग का ये तो पता है कि हम लोग का रिटर्न होगा एक पेयर। तो वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट कर देते हैं, जिससे हम लोग यहाँ पे क्रिएट, यहाँ पे इसको कर देता हूँ कॉपी। ये हो गया हम लोग का फंक्शन, और फंक्शन में हम लोग के पास वैल्यूज आएंगे जो हम लोग का नम्स है और मैपिंग है वो। तो इसको भी बाय रेफरेंस ले लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे इसको कर सकते हैं वेक्टर इंट बाय रेफरेंस नम्स, और हम लोग एक और बना लेंगे वेक्टर इंट बाय रेफरेंस अपना मैपिंग। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, n से एक बार इसका साइज निकाल लेते हैं नम्स डॉट साइज करके, और एक वेक्टर ऑफ पेयर बना लेते हैं, वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट, और जिसमें हम लोग मैप विथ इंडेक्स का नाम रख देते हैं इसका, और वैल्यू फिलहाल के लिए हम लोग इसका साइज रख देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग लूप चलाएंगे फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस मीन्स जितना हम लोग का एरे का साइज है वहाँ तक। और इसके बाद हम लोग मैप करवा देंगे, इंट मैप्ड नम मान लेते हैं इसका नाम, और उसके बाद मैप करा देंगे नंबर को। मैप नंबर एक फंक्शन बना देंगे जिसमें हम लोग का जो करंट वाला वैल्यू है वो, और हम लोग का मैपिंग वाला फंक्शन पास कर देंगे, मैपिंग वाला वेक्टर पास कर देंगे, जिससे हम लोग वो नम वाले वैल्यू को मैप कराने वाले हैं। और उसके बाद उसका इंडेक्स रख लेंगे। तो मैप विथ इंडेक्स ऑफ आई जो होगा वो हो जाएगा मैप ऑफ मैप्ड नम कॉमा आई। तो हम लोग के इसके इंडेक्स के साथ ये स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हैं हम लोग का वैल्यू, जो कि होगा मैप विथ इंडेक्स। अब इसके बाद हम लोग मैप करवाने वाले हैं नंबर को। तो नंबर मैप कराने के लिए एक और फंक्शन बना लेते हैं इंट टाइप का, इंट मैप नंबर करके, जिसमें हम लोग पास करेंगे हम लोग का जो नंबर चाहिए वो। तो इंट नम कर देता हूँ। उसके बाद वेक्टर इंट रेफरेंस से हम लोग अपने मैपिंग को पास कर देते हैं। अब यहाँ पे ये फंक्शन ऐसा कुछ काम करेगा कि अगर नम्स हम लोग का 0 होगा, अगर हम लोग का नंबर 0 है, तो जो फर्स्ट वाला मैपिंग होगा वही रिटर्न कर सकते हैं। तो रिटर्न कर देंगे मैपिंग ऑफ इंडेक्स 0 वाला। और उसके बाद उसका अगर ज़्यादा डिजिट का हुआ या फिर वो एक डिजिट का भी हुआ, आगे का हुआ, तो हम लोग उसके लिए फंक्शन को कंप्लीट करेंगे। तो पहले मैप नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, जिसको स्टार्टिंग में 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। अब जैसे हम लोग प्लेस वैल्यू देखे थे कि हम लोग मल्टीप्लाई बाय 10 करते जाएंगे तो हम लोग का प्लेस वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि हम लोग इससे रिप्लेस करने वाले हैं। तो प्लेस वैल्यू रख देते हैं स्टार्टिंग में 1, क्योंकि अगर हम लोग इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर वो 0 रहता और हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते तो हम लोग को 0 मिल जाता, जो कि कन्फ्यूजिंग हो जाता। तो यहाँ पे 1 रखे। फिर उसके बाद हम लोग लूप चलाएंगे, लूप नम जब तक हम लोग का 0 से बड़ा रहता है तब तक ये लूप चलेगा। सबसे पहले हम लोग डिजिट निकालेंगे। डिजिट निकालने के लिए हम लोग कर सकते हैं नम मॉड 10। तो यहाँ पे नम मॉड 10 करके इसका डिजिट निकाल लेंगे। उसके बाद मैप्ड नंबर में हम लोग इसको ऐड कर देंगे उसके प्लेस वैल्यू के साथ, प्लेस वैल्यू इनटू हम लोग का जो मैपिंग ऑफ डिजिट होगा वो। अगर आपको ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा तो आप सिर्फ ये फंक्शन को ड्राई रन करके देख सकते हैं, आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आएगा। उसके बाद नम इज इक्वल टू नम बाय 10 कर देते हैं। नम को हम लोग लास्ट वाले वैल्यू को हटा देंगे, क्योंकि वो डिजिट का मैप तो हो चुका। उसके बाद हम लोग प्लेस वैल्यू को भी आगे बढ़ा देंगे, मीन्स मल्टीप्लाई इक्वल टू 10 कर देंगे। और उसके बाद हम लोग का मैप वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न मैप्ड नम। तो यहाँ से हम लोग का नंबर मैपिंग हो गया। मीन्स यहाँ पे क्या हुआ कि ये वाला जो वैल्यू है, एग्जांपल के लिए ये 991, वो कन्वर्ट हो गया है इसमें 669 वाले में।
अब उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट फंक्शन ये है क्रिएट मैप्ड इंडेक्स। इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग का नम साइज से नम का साइज निकाल के उसमें मैप इंडेक्स करके वाले इंडेक्स को मैप करा दे रहे हैं। तो मैप नम के सामने जो इंडेक्स है वो, तो जैसे हम लोग का 669 निकला है तो उसका इंडेक्स हम लोग का होगा 0। वैसे ही हम लोग आगे इंडेक्सिंग कर दिए हैं उसका। उसके बाद हम लोग इसको सॉर्ट करवा लेते हैं, क्योंकि हम लोग को आंसर सॉर्टेड रिटर्न करने हैं। तो हम लोग यहाँ पे सॉर्ट वाले फंक्शन में मैप विथ इंडेक्स डॉट बिगिन से लेके मैप विथ इंडेक्स डॉट एंड तक इसको सॉर्ट कर देंगे। और उसके बाद हम लोग स्टोर करवा लेंगे और रिटर्न करवा लेंगे। तो स्टोर ना कर पाके हम लोग डायरेक्ट रिटर्न कर सकते हैं जो भी हम लोग का एक्सट्रैक्टेड सॉर्टेड नंबर होगा उसको, क्योंकि हम लोग को ओरिजिनल रिटर्न करवाना है तो हम लोग को एक बार सारे से मैप करवाना पड़ेगा। तो हम लोग जो मैप विथ इंडेक्स वाला हम लोग का पेयर था वो और नम्स यहाँ पे पास कर देते हैं, जो कि हम लोग का नम्स वाला वेक्टर है। और ये फंक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग का वेक्टर इंट ही रिटर्न होने वाला है। तो यहाँ पे इसको कर देता हूँ कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, और ये हम लोग का वेक्टर इंट ही रिटर्न होगा। तो वेक्टर इंट मैप विथ इंडेक्स हम लोग का पेयर है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट बना देंगे। वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट, तो ये हम लोग का पेयर बन जाएगा। विथ रेफरेंस ले लेते हैं इसको। और उसके बाद हम लोग का नम्स जो है वो भी वेक्टर ऑफ इंट है, तो वेक्टर ऑफ इंट बना लेंगे और इसको भी बाय रेफरेंस रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंफ्यूजिंग ना हो इसलिए ऐसा कर देता हूँ। उसके बाद जो हम लोग का आंसर आने वाला है उसके लिए एक वेरिएबल बना लेते हैं, वेक्टर ऑफ इंट हम लोग का जो सॉर्टेड नम है वो हम लोग लूप चला देंगे फॉर ऑटो पेयर बिलोंग्स टू सॉर्टेड मैप विथ इंडेक्स। मीन्स यहाँ पे जो हम लोग का मैप विथ इंडेक्स है वो यहाँ पे डाल देते हैं और इसको हम लोग तो सॉर्टेड नम में पुश करा देंगे। तो सॉर्टेड नम डॉट पुश बैक हम लोग का जो वैल्यू है उसको कराना है, तो हम लोग उसका वैल्यू पेयर से निकाल सकते हैं। तो नम्स ऑफ पेयर ऑफ यहाँ पे पेयर डॉट सेकेंड कर देंगे। ये वाले पेयर से हम लोग का ये हम लोग का एक एक पेयर है, उस पेयर के सेकंड से हम लोग का नम्स का जो मेन वैल्यू है वो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसको रिटर्न करवा देंगे। मीन्स हम लोग यहाँ पे ऐसा रिटर्न करा सकते हैं, रिटर्न सॉर्टेड नम। तो चलते हैं इसको एक बार रन करा के देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ छोटा सा टाइपो हुआ है, यहाँ पे ये होगा वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग के दोनों केसेस एक्सेप्ट हो चुके हैं। ये वाला क्वेश्चन का कोड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था और इसको समझना भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। अगर आपको अच्छे से समझ नहीं आया है तो आप रिपीट इसको एक बार देख लें। मैं कोशिश किया हूँ कि आपको सारे चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। तो इसको एक बार कर देते हैं सबमिट। तो यहाँ पे हम लोग का कोड भी सबमिट हो चुका है, बिट्स 100%। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Got a monster inside of me, you better watch out if you ignite me. There's a road ahead, a full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen.